हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए टेंथ का जो आपका मैथ का जो सिलेबस होता है कि हमको कितना पढ़ना है और किस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो हम आपको बताने वाले हैं। और जो आपको बढ़िया से सीखना है और सीरियलिंग से सीखिए कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कौन सा और भाग में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो टेंथ का मैथ, ये देखिए टेंथ जो भी विद्यार्थी होंगे टेंथ का, और वो आप सीख सकते हैं। आज हम आपको सिलेबस बताएंगे, फिर एक करके आपको पढ़ाएंगे भी। पहला है आपका, देखिए पहला स्टेप में आता है आपका रियल नंबर। ये देखिए आपका पहले चैप्टर में है, ये आपको रियल नंबर पढ़ना है। ये रियल नंबर क्या होता है? तो ये होता है आपका वास्तविक संख्या। ये देखिए आपको वास्तविक संख्या, इसमें क्या क्या चीज पढ़ना होता है वास्तविक संख्या में? तो जैसे परिमेय संख्या आप पढ़िएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। ये देखिए आपको परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या, ये देखिए आपको सब टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पढ़िएगा। फिर पढ़िएगा सम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है। फिर पढ़िएगा आप विषम संख्या क्या होता है। ये देखिए आपका विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। फिर पढ़िएगा आप पूर्ण संख्या क्या होता है। ये देखिए आपका पूर्ण संख्या क्या होता है। फिर पढ़िएगा आप पूर्ण संख्या क्या होता है। फिर पढ़िएगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। फिर पढ़िएगा आप शांत क्या होता है, शांत क्या होता है। फिर पढ़िएगा आप अशांत क्या होता है। ये देखिए आपका अशांत क्या होता है। फिर पढ़िएगा आप लोग भाज्य संख्या क्या होता है। ये देखिए भाज्य संख्या। फिर पढ़िएगा आप अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ये देखिए आपका अभाज्य संख्या क्या होता है। फिर पढ़िएगा पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या। ये देखिए आपको पूर्णांक संख्या। ये देखिए रियल नंबर में ये सब आपको पढ़ना है। इतना सारा टॉपिक आपको रियल नंबर में पढ़ना है। परिमेय संख्या सब मैट्रिक में है, 9th क्लास में भी था, 8th क्लास में भी था ये सब पढ़ना, 7th क्लास में भी था ये सब पढ़ना कि सम संख्या, परिमेय संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ये सब आपको पढ़ना है रियल नंबर में, वास्तविक संख्या। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आता है आपका अलजबरा, ALZEBRA। अलजबरा का मतलब होता है बीजगणित। ये देखिए आपका है बीजगणित। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये देखिए बीजगणित में क्या पढ़ना है। तो आप पहले पढ़िएगा बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ये देखिए आपका हो गया बहुपद पढ़ना है। फिर पढ़िएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये सब के लिए सिलेबस बता रहे हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़िएगा आप इसमें। उसके बाद में पढ़िएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़िएगा। ये देखिए आपका हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये देखिए आपका सिलेबस है, इसमें किसमें क्या चीज पढ़ना है। फिर पढ़िएगा आप लोग द्विघात समीकरण। मैट्रिक में त्रिघात समीकरण भी आपका पढ़ना है, द्विघात समीकरण। ये सब हम आपको बताएंगे। बहुपद पढ़ना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये देखिए बीजगणित में होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, समीकरण को हल करने के लिए सिखाएंगे आपको। द्विघात समीकरण, समीकरण किसको कहा जाता है? यदि कोई भी आपका पद होता है, टर्म होता है, और हम क्या करते हैं बराबर में जब हम जीरो कर देते हैं वो आपका इक्वेशन कहलाता है आपका। जैसे देखिए 2x + 5 और बराबर 0, ये देखिए आपका इक्वेशन हुआ। 3x और बराबर देखिए हम यदि कर दें 3x बराबर और 5 3y और +2, ये देखिए कहेंगे इक्वेशन है तो नहीं। 3x इसको सबको लाइए इधर, 3y -2 और बराबर 0। अब देखिए आपका इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन बराबर में क्या खोजता है? तो 0 होना चाहिए। तो ये बीजगणित में आपको क्या पढ़ना है? तो ये देखिए आपका बहुपद आता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है। और भी पढ़ना है द्विघात समीकरण के अलावे अलजबरा में आता है AP, मैट्रिक में आपको पढ़ना है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखिए आपको पढ़ना है। समांतर श्रेणी ये पढ़िएगा आप लोग। AP सिर्फ खाली AP मैट्रिक में पढ़ना है। ISC में AP भी पढ़ना है, GP भी पढ़ना है और HP भी पढ़ना है।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सब आपको आईएएस में पढ़ना है। तो ये देखिए आपका एपी, तो ये देखिए आपका इतना सारा आपको हम बताएं कि ये दूसरा, पहला टर्म में इतना सारा आया, दूसरा भाग जो आपका है और वो मैथ का इतना सारा इसमें पढ़ना, अलजेब्रा में बहुपद, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और एपी, इतना सारा आता है आपका अलजेब्रा में, सब एक जैसा रिलेशन है सब। चलिए तीसरा टर्म में आपको मैथ में क्या पढ़ना है, तो तीसरा टर्म में पढ़ना है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं इसको, सिलेबस आप लोग लिख सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ये देखिए पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत सारे टीचर जो होते हैं ये सबन बताते नहीं हैं कि इसमें क्या चीज पढ़ना है, और चैप्टर शुरू करके और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़िएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, त्रिभुज का और क्षेत्रफल बताइए, उसके बाद में कहेगा केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, अंतः विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, ये सब पढ़िएगा निर्देशांक ज्योमेट्री में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, उसके बाद में पढ़िएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र आपको हम बताएंगे कैसे निकलता है। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है केंद्रक के निर्देशांक बताइए, अंतः विभाजन के लिए क्या सूत्र होता है, बाह्य विभाजन के लिए क्या सूत्र होता है, ये सब। फिर उसके बाद में कहेगा सिद्ध कीजिएगा कि वर्ग है, सिद्ध कीजिए कि आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, आयत कहलाता है। वर्ग में क्या होता है, जिसके चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और आपका वर्ग कहलाता है। तो सब दूरी सूत्र से आर निकल जाएगा, यानी दो बिंदुओं के बीच के। ये देखिए कोऑर्डिनेट में सिर्फ खाली कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। उसके बाद में चौथा टर्म में आता है मैथ में आपको पढ़ना है अभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये देखिए आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। और फिर आप पढ़िएगा इसका पहला टर्म है, दूसरा टर्म है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़िएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़िएगा। ये देखिए दो भाग जिसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं ये त्रिकोणमितीय। और ये देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं को कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये देखिए दो भाग पढ़ना है ये आपको त्रिकोणमेट्री में। तो चार भाग हो गया, चार स्टेप हो गया इसमें। उसके बाद में और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो और पढ़ेंगे हम लोग इसमें, जैसे पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ये देखिए आपका ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसको कहते हैं ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंतर्गत कौन सी पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे जैसे वृत्त, सर्कल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे त्रिभुज। ये देखिए आपको त्रिभुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज में, और ज्यामिति में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या होता है, ये सब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सब ज्यामिति में पढ़िएगा। और जैसे अंतः कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये सब पढ़ना है आपका ज्यामिति में। वृत्त में आपको क्या आएगा, त्रिज्यखंड का जो भी आपका क्षेत्रफल बनाता है सब उसमें मापने वाला जो भी आएगा सब आप ज्योमेट्री में पढ़िएगा, ज्यामिति में पढ़िएगा। तो देखिए वृत्त और त्रिभुज से जितना भी सिद्ध करने वाला रहेगा सब आप इसमें पढ़िएगा। छठा स्टेप में क्या पढ़िएगा, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पढ़िएगा, सांख्यिकी। ये देखिए आपका सांख्यिकी पढ़िएगा। ये देखिए आपका हो गया सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ये देखिए स्टैटिस्टिक्स पढ़िएगा। ये देखिए आपका हो गया सांख्यिकी। तो ये देखिए सांख्यिकी में कौन सी पढ़ना है, तो पढ़ना है आपका देखिए माध्य पढ़िएगा, दूसरा में पढ़िएगा माध्यिका, फिर पढ़िएगा आप लोग बहुलक। ये देखिए आपका हो गया बहुलक। और फिर इसमें चौथा स्टेप में पढ़िएगा प्रायिकता। ये देखिए आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। ये देखिए प्रायिकता पढ़िएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में इतना चीज पढ़ना है। ये देखिए आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो देखिए माध्य, माध्यिका और क्या हो गया बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक मुख्य रूप से मैट्रिक में। और इतना चीज पढ़ना है, प्रायिकता भी सब, प्रायिकता इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कहते हैं। और इतना सब पढ़िएगा, सब किस में, तो सब पढ़िएगा सांख्यिकी में। इतना सारा भाग आता है सांख्यिकी का।
6 स्टेप हो गया। 7वां स्टेप आपको बताने जा रहे हैं कि 7वां स्टेप में क्या चीज पढ़ना है। तो 7वां स्टेप में आता है आपका मेंसुरेशन। ये देखिए आपको पढ़ना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के मतलब क्या होता है, तो आपका होता है क्षेत्रमिति। ये देखिए आपका हो गया क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति कहाँ से शुरू होगा, तो देखिए क्षेत्रमिति में आपको आयत पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, आयत वर्ग के बाद आपको पढ़ेंगे हम लोग कौन सी, घन। ये देखिए घन पढ़िएगा, घनाभ पढ़िएगा, ये देखिए घनाभ पढ़िएगा। उसके बाद में पढ़िएगा बेलन, ये देखिए आपको बेलन आएगा। फिर आएगा आपको शंकु, ये देखिए आपको शंकु पढ़िएगा, शंकु। फिर पढ़िएगा आप लोग गोला, ये देखिए गोला पढ़ना, स्फेरिकल जिसको कहते हैं। और फिर उसके बाद में गोला, शंकु गोला। फिर उसके बाद में पढ़िएगा आप लोग छिन्नक, ये देखिए आपको पढ़िएगा छिन्नक, ये देखिए छिन्नक। अब छिन्नक कहिएगा क्या होता है, बाल्टी देखे होंगे, बाल्टी आप लोग देखे होंगे, तो ये देखिए बाल्टी होता है ना इससे, ये देखिए बाल्टी, और ये देखिए ऐसे रहता है बाल्टी। तो ये देखिए आपका छिन्नक होता है, छिन्नक, इसको हम कहते हैं छिन्नक। इसी के आयतन निकालेंगे और इसका ये देखिए क्या होता है, ये छिन्नक ऐसे पढ़ना है मैट्रिक में। तो इस रूप में आपको हम बताएंगे। तो छिन्नक ये सब शब्द देखिए आपको पढ़ना है। और इसी में अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज तो बता दिए, उसमें पढ़ना है। हीरोन का सूत्र जो 9th क्लास में पढ़ना है, वो सब देखिए आपको इसी में पढ़ना है, मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में। इतना सारा चीज यदि आप पढ़िएगा, 7 स्टेप हो गया ही आपका मेंसुरेशन। 7वां स्टेप, 7 स्टेप में आप लोग देख लीजिए पूरा मैथ का जो सिलेबस है आपका पूरा के पूरा सब क्लियर है। यानी इतनी सारा चीज पढ़ना है। और इतना में देख लीजिए एक करके जो अभी आपको होगा, आपको हम मैथ जो है आपको हम पूर्ण रूप से पूरा पढ़ा देंगे। तो ये देखिए आपका मैथ का होता है सिलेबस। आपको सबसे पहले सिलेबस जानना है कि सिलेबस क्या कहता है। और जब तक आप सिलेबस नहीं जानिएगा और तब तक आपको मैथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कि कौन सा चैप्टर किस में आता है, कौन सा और चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो मतलब कहाँ पर हमको काम देने वाला है। ये सब जब तक आपको सिलेबस नहीं आएगा और तब तक आप मैथ अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। तो अगला वीडियो में जब हम आपको आएंगे तो आपको एक करके आपको हम बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। जितना आज आपको हम सिलेबस बताए हैं उतना हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। तो आज के लिए अगला वीडियो मिलेंगे।